नमस्कार बच्चों, मैं उमेश शर्मा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए सुपर टेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वैकेंसी की सुबुगाहट प्रारंभ हो चुकी है। और क्यों ना हो, अगली साल चुनाव है, इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट बहुत बड़े युवाओं को नियुक्ति देकर के युवाओं को संतुष्ट करना चाहेगी। बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जब सिलेबस जारी किया गया है, तो इसके अंदर सिलेबस के अंदर क्या क्या प्रावधान है उन सब पर बात करूंगा। किसका कितना वेटेज है उस पर बात करूंगा। आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उस पर बात करूंगा। क्योंकि देखो, दो तरीके के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है क्वालिफाई एग्जाम और दूसरा होता है सिलेक्शन एग्जाम। यूपी टेट और सुपर टेट एक क्वालिफाई एग्जाम है। थोड़ी सी लापरवाही हुई तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वालिफाई कर लिया आपने तो आप आगे के लिए आ गए। लेकिन जब बात आती है ना सिलेक्शन एग्जाम की, तो भैया फिर आप लोगों को जी जान लगानी होती है। क्योंकि दो सिचुएशन बन जाती है सिलेक्शन एग्जाम में, या तो आप इस पार या उस पार। यदि आप उस पार हो गए तो आपके सपने पूरे हो गए, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे हो गए। और यदि आप इस पार रह गए तो भैया आपको नई वैकेंसी पर दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं वो आपके लिए, मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। यानी कि इन तरीकों को अपना करके आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपने सिलेक्शन एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो उन यूनिवर्सल तरीकों के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखेंगे बेटा, प्राइमरी लेवल के लिए क्लास 1 to 5 के लिए जो प्रश्नों की संख्या का रखी गई है उस पर बात करता हूं, तो वो है 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 150 प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं। और इन 150 प्रश्नों के अंतर्गत जो समय सीमा निर्धारित कर रखी है वो निर्धारित कर रखी है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय है। 150 मिनट हो गए, 2.5 घंटे का। सर, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? तो 1 अंक का होगा। क्या सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कि सर इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता किस प्रकार से रहेगी। तो यदि प्राइमरी लेवल के बारे में बात करें, क्लास 1 to 5 के बारे में बात करते हैं, तो योग्यता रखी गई है इसमें डीएलएड। क्या है? डीएलएड। यानी कि इसमें बीएड वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, तो बीएड वाले बालक इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। यदि जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो नहीं भर सकते, केवल डीएलएड वाले बच्चे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सर, इसमें परीक्षा का स्तर क्या रहेगा? तो 10वीं यानी कि इंटरमीडिएट इसमें परीक्षा का स्तर रहेगा। अब बात करते हैं कि सर केवल 12वीं पास बच्चे और जो डीएलएड कर रखी है वो फॉर्म भर सकते हैं, वल नहीं। इसमें बेटा एक आप लोगों को जो अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। तो यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आपका सी टेट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह परमिशन दे रखी है कि यदि किसी बच्चे का यूपी टेट एग्जाम पास नहीं है, तो यदि उसका सी टेट पास है तो वह भी सुपर टेट के लिए एलिजिबल है, यानी कि योग्य है, वो भी वो एग्जाम दे सकता है। तो आप लोगों के लिए अब बात करते हैं कि सर इसमें संभावित पद क्या हैं। अब यूं तो आप देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह में, और जब तक वैकेंसी क्लियर आ नहीं जाती, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक कयास का दौर चलता रहता है कि कितने पद आएंगे, क्या आएंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि 60,000 पद कम से कम संभावित पद है। 60,000 मतलब एक्सपेक्टेड जो पोस्ट हैं वो 60,000 रखी जाएंगी, देख लेना आप। तो जो भी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं जब तक कयास का दौर रहता है, और ये सब मैं आपसे कह सकता हूं कि भविष्य के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है कि भाई कितने पद होंगे। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि मैं जहां तक सोच रहा हूं कि कम से कम बहुत बड़े युवाओं को नियुक्ति देकर के गवर्नमेंट बहुत बच्चों को संतुष्ट करना चाहेगी। तो जहां तक है 60,000 पदों की यहाँ पे बात होती है, तो आपको पता चल गया प्रश्नों की संख्या 150 हो गई, समय 150 मिनट हो गया, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक प्रश्न 1 अंक का है, डीएलएड योग्यता है, बीएड कर रखी है तो आप एलिजिबल है क्या, नहीं है। परीक्षा का स्तर इंटरमीडिएट रखा जाएगा और संभावित पर लगभग 60,000, और आपने यूपी टेट और सुपर टेट ये आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। बात करते हैं सिलेबस की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सबसे पहली जो मेरी बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब जब बच्चे तैयारी करते हैं तो मैं 4 बातें हमेशा उनको बताता हूं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होती है पाठ्यक्रम, सिलेबस। ये सिलेबस आपकी टेबल पर होना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस आपको ये तैयार करके देता है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है। क्योंकि हालांकि मैं एक बात बता देता हूं, सुपर टेट का जो सिलेबस है
कोई भी टेट एग्जाम या सी टेट एग्जाम के बराबर है क्या? तो भैया मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं। ये तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक समुद्र की भांति है, मतलब सिलेबस छोटा मोटा नहीं है। क्योंकि सिलेबस के बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा ना एक डिटेल से, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि सिलेबस एक समुद्र की भांति है भाई। इसमें तो दुनिया भर की चीजें सब कुछ उसके अंदर जोड़ दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे ऐसे कहना चाह रहा था कि सिलेबस, चार चीजें बता रहा था। सबसे पहले आपका सिलेबस होना जरूरी है। सिलेबस के बाद जो क्लासेस हम लगाने वाले हैं उन क्लासेस को आप जोरदार तरीके से कर लेना ए से जेड तक। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो उनको कर लेना, और साथ के साथ होल पेपर आप जो भी लगाए जाएं उनको कर लेना। आप आसानी से आप अपने इस सिलेक्शन एग्जाम को आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो अब जब मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूं तो देखेंगे सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। अब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। लगभग 40 अंक इसके लिए निर्धारित कर रखे हैं। साइंस के लिए 10 अंक निर्धारित है, मैथमेटिक्स के लिए 20 अंक। अब आप देख लो कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, हिंदी इसमें, संस्कृत इसमें, अंग्रेजी इसमें, विज्ञान इसमें, गणित इसमें। अब ये बताओ, इसका सिलेबस ही दुनिया भर का है और इसका जो वेटेज रखा गया है वो रखा है 70 अंक का। कितने अंक का? 70 अंक का। मतलब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, ये 70 अंक का है। दुनिया भर का सिलेबस हो गया। फिर बात करते हैं पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, 10 अंक का, इसका लंबा चौड़ा सिलेबस है। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान। अब आपने जब यूपी टेट का एग्जाम दिया था तो ये दोनों चीजें हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखी थी, लेकिन आपको ये डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी और एक्स्ट्रा शॉर्ट के साथ पढ़नी पड़ेगी। आपको डिटेल में पढ़नी है क्योंकि आपको सिलेक्शन एग्जाम है, आप इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, ये आपको टारगेट करना है। बहुत इनका भी छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस इसके अंदर डाल रखा है। तो शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स एंड आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, ये भी आप लोगों के 10-10 अंक का है, यानी कि लगभग 20 अंक का। तो ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ये आपको कवर करना है। मैं बात करूं सामान्य ज्ञान और जो करंट आपका आएगा, वही आपका बहुत बड़ा मायने रख रहा है इसमें। ये 10 अंक का आएगा। और तार्किक ज्ञान जिसे कहते हैं, रीजनिंग, ये 5 अंक का है। सूचना एवं तकनीक, ये 5 अंक का है। और आपको बता देता हूं जीवन कौशल यानी कि प्रबंधन कौशल, ये आपके कितने अंक का निर्धारित कर रखा है? 10 अंक का। अब आपका सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए, देखो 30 अंक को तो मैं कवर करा दूंगा, इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये चीजें तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रखनी है। एक तो मैंने क्या कहा, शिक्षण कौशल, एक बाल मनोविज्ञान और एक जीवन कौशल और प्रबंध कौशल, 30 अंक का मसाला। अब बात आती है कि सर हमें किस चीज पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए? तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात बता देता हूं, एक चीज यहां पर दे रखा है, आप देखोगे सामान्य ज्ञान और करंट, ये 30 अंक का है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि इसमें फ्री के से नंबर है, आप इनको अच्छी तरीके से याद करते जाइए। ये चीजें आपकी मेमोरी के अंदर बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं, और जब बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं तो आप इस 30 अंक के मैटर को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। बात करते हैं कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं, अब जैसे मैंने कहा कि रीजनिंग वाला 5 अंक का मैटर है, लेकिन रीजनिंग के एक सीमित सिलेबस होता है, सीमित टॉपिक है, आप इसमें आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस पे बहुत अच्छा एक है, जैसे मैंने कहा आईसीटी वाला क्वेश्चन। देखो छोड़ने जैसा तो भाई इसमें कुछ है नहीं कि आप ऐसे कहो कि सर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं और सिलेक्शन ले लूं, तो वो तो संभव है नहीं। तो आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। तो मैंने जैसा कहा कि सामान्य ज्ञान और करंट है, ये 30 अंक का है, इस पे बहुत अच्छा फोकस करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये वो पोर्शन होता है जो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। हिंदी आपने पढ़ी है, संस्कृत आपने पढ़ी है, अंग्रेजी आपने पढ़ी है, विज्ञान आपने पढ़ी है, गणित आपने पढ़ी है। ये इसमें आपका, इसमें देखो कितना अंक कवर कर रहा है, यानी कि 40, 10 और 20 यानी कि 70, यानी कि लगभग लगभग आपको बता देता हूं 45% को ये कवर कर रहा है, 70 अंक को आपके कवर कर रहा है। तो ये चीजें आपकी पड़ी हुई होती हैं, इनको बार बार आपको रिपीट करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छी तरीके से आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, पर्यावरण और सामाजिक कौशल, ये 10 अंक का है। सामाजिक विज्ञान, तो इनको अपना करके आप अपने सिलेबस को, पहले तो आप अपनी सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई करिए, बहुत अच्छी तरीके से उसका वर्गीकरण करिए, और अभी से अपनी टेबल सजाकर बैठ जाइए, और हम जो क्लास लगाने वाले हैं उनको बहुत प्रॉपर तरीके से आप अटेंड करिए। आप लोगों को मजा आ जाएगा। मैंने कहा 4 बातें बार बार बोलता हूं, पढ़ने के लिए आप लोगों को बस ये अपना लेना, सिलेबस टेबल पे रखना, जो आपको टॉपिक, जो चीजें आपके ए से जेड तक टॉपिक हैं, इन सबके उनको बिल्कुल मुंह जबानी आपको याद हो जाने चाहिए। तीसरा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, उनको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। और लास्ट में होल पेपर, होल पेपर मतलब 150 अंक का एक पेपर, ऐसे आप कम से कम अपने एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक कम से कम 30 पेपर जरूर लगाना। 30 पेपर। आप लोग, आप कहोगे कि सर आपने जो बातें बताई थी ना,
वो वास्तव में उनसे मजा आ गया, तो आप उसके लिए रेडी हो जाइए और क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल थैंक यू दोस्तों, आप अपनी तैयारी के लिए अपनी टेबल सजा लीजिए और हम आपके लिए रणनीति। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।